नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे तनाव को और बढ़ाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी यानी कि ब्लॉकेड लगा दिया है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच जो 21 घंटे की लंबी बातचीत हुई थी वो पूरी तरह फेल साबित हुई है। कोई समझौता नहीं बन पाया। इसके बाद अमेरिका ने 13 अप्रैल को सोमवार सुबह 10 बजे से ईरान के सारी बंदरगाहों और तट के इलाकों पर जहाजों का आना जाना पूरी तरह रोक दिया है। अब कोई भी जहाज ईरान के बंदरगाहों में घुस नहीं सकता और ना ही बाहर निकल सकता है। इस घेराबंदी को देखकर सबसे ज्यादा घबराहट सऊदी अरब में फैल गई है। सऊदी अरब अब अमेरिका से बार बार मिन्नतें कर रहा है कि ये ब्लॉकेड तुरंत हटा लीजिए और दोबारा बातचीत की मेज पर बैठ जाओ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी अरब ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना रहा है। कल तक सऊदी अमेरिका को ईरान पर और सख्ती करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन अब अचानक उसे वार्ता की याद आ गई है। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज पर यह घेराबंदी जारी रखी तो ईरान गुस्से में बदला लेने के लिए उनके वैकल्पिक रास्ते बंद कर सकता है। खासतौर पर बाब अल मदेब नाम का इलाका जो लाल सागर में है और सऊदी का तेल निर्यात करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता भी। सऊदी अरब ने पहले ही अपना तेल निर्यात लाल सागर के रास्ते बढ़ा दिया था। यहां से रोजाना करीब 70 लाख बैरल तेल निकल रहा है। अगर ईरान ने बाब अल मदेब बंद कर दिया तो सऊदी का सारा तेल फंस जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। ईरान के समर्थक हूती विद्रोही पहले भी बाब अल मंदेब पर हमला कर चुके हैं। सऊदी अरब को डर है कि ईरान अब उन्हें फिर से सक्रिय कर देगा और तेल के जहाजों पर हमला करवा देगा। सऊदी ने हूतियों से वादा लिया था कि वो उसके जहाजों या तेल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्थिति बहुत अनिश्चित है। सऊदी नहीं चाहता कि पूरा खाड़ी इलाका इस जंग की चपेट में आ जाए। अमेरिका इस घेराबंदी को और मजबूत बनाने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियार भी भेज चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अब F-35 फाइटर जेट्स, MV-22 हेलीकॉप्टर और USS त्रिपोली नाम का बड़ा युद्धपोत तैनात हो गया है। इनकी गरज सुनकर ही सऊदी के सिर का दर्द बढ़ गया है। अमेरिका का साफ कहना है कि वो ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दे। दुनिया का करीब 20% तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है, इसीलिए अमेरिका इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। फिलहाल दोनों देश के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है, यानी अभी कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ सकती है। ब्लॉकेड की वजह से तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अगर ये जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में तेल का संकट और गहरा सकता है। ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर अमेरिका थोड़ा लचीला रवैया दिखाए तो बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन अमेरिका अभी भी सख्त है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि ईरान अगर अपनी शर्तें नहीं मानेगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे। सऊदी अरब की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर ही टिकी हुई है। अगर हॉर्मुज का हाहाकार और बाब अल मदेब का खतरा साथ साथ बढ़ा तो खाड़ी के सारे देश मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है अमेरिका सऊदी की मिन्नतों को मानता है या फिर नहीं। क्या बातचीत दोबारा शुरू होती है या फिर नहीं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।